जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम टॉप 30 एमसीक्यू इंडियन नेवी पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना विश्व की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक है और इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस कौन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का मोटो क्या है, यानी कि ध्येय वाक्य क्या है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सर्विस बिफोर सेल्फ, ड्यूटी ऑनर करेज, टच द स्काई विद ग्लोरी या फिर शम नौ वरुणा। ऑप्शंस आप पढ़ लें, उसके बाद अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताते जाएं। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बात करते हैं भारतीय नौसेना के मोटो की, तो यह है आपका शमनः वरुणा। वरुण जल के देवता हैं, इस कारण से इस आपके वाक्य को जो है हमारे उपनिषदों वेदों से लिया गया है और इसका अर्थ ये होता है कि जो जल के देवता वरुण हैं वो हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पर आप इंडियन नेवी का फ्लैग देख पा रहे हो जो कि एक नया फ्लैग है और इसको 2022 में अनवील किया गया था, जिसमें गुलामी के जितने भी प्रतीक थे उनको हटाकर अब राष्ट्रवादी प्रतीक लगाए गए हैं। जहां पर आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्टागोनल शेप में हमारे शमना वरुणा इसमें अंकित है। ऑक्टागोनल शेप अष्ट प्रधान शेप है जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन से आपका लिया गया है, जो कि 8 दिशाओं को बताया करता है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी सेलिब्रेट्स नेवी डे ऑन विच डेट एवरी ईयर? दिसंबर 4, दिसंबर 8, दिसंबर 15 या फिर दिसंबर 1। नौसेना दिवस भारत में हम कब मनाते हैं ये आप सभी को बताना है। फटाफट आप सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहें। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज द 4 दिसंबर। जी हाँ, हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसैनिक डे पूरी भारतीय नौसेना आपकी बनाती है और उसको पूरे भारत के द्वारा जो है बधाइयां आपकी दी जाती हैं। बात करते हैं इंडियन नेवी डे हम क्यों मनाते हैं। तो देखिए 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था दिसंबर में और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरुआत किया गया था। इस कारण से भारतीय नौसेना ने यह फैसला लिया कि हम हर साल अब 4 दिसंबर को अपना इंडियन नेवी डे मनाया करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी एज ऑफ? एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल सुनील लांबा, एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल रॉबिन कुमार। ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता दे आपको जाना है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अभी के करंट जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार, 4 स्टार जनरल हैं और जितने भी हमारे एडमिरल्स होते हैं वो 4 स्टार जनरल ही होते हैं और नौसेना अध्यक्ष इनको हिंदी में कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच क्लास ऑफ सबमरीन्स इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 75? शिशुकुमार क्लास, कलवरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास या फिर अरिहंत क्लास। तो हम जानते हैं कि सबमरीन हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा करती है और हम जानते हैं कि सबमरीन वॉरफेयर में जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना वो काफ़ी आगे है और भारत भी अपने प्रोजेक्ट 75 को लेकर आगे बढ़ा हुआ है और भारत ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लिया है। इस प्रोजेक्ट आपका स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से रिलेटेड है। इस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भारत की ही मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको एमडीएल के नाम से जानते हैं, उसने और फ्रांस की फ्रेंच नेवल ग्रुप के द्वारा आपका बनाया गया है। तो टोटल 6 सबमरीन्स इसके अंतर्गत आपकी बनाई गई हैं, जिसमें आइगनस, वागशीर, वागीर, कृपाण ये सभी आपकी सबमरीन्स शामिल हैं। डीजल इलेक्ट्रिक ये आपकी सबमरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द आईएनएस विक्रमादित्य इन द इंडियन नेवी? एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट। यानी कि आप एक तरह से बताओ कि आईएनएस विक्रमादित्य है क्या, इसका टाइप क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, तो हम सभी जानते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने लिया था आईएनएस विराट के नाम से आपकी यूके से। उसके बाद हमने फिर से यूके से लिया, फिर हमने रशिया से लिया है ना। विक्रमादित्य रशिया का ही है। 2013 में हमने इसको कमीशन किया है। 1993 में रशिया ने इसको आपका डीकमीशन कर दिया था। इसके बाद भारत ने इसको खरीदा अपने
हिसाब से इसको फिर से रिबिल्ड किया। 110 ऑफिसर्स, 1500 सेलर्स इसमें आते हैं। 284 मीटर की इसकी आपकी टोटल लेंथ है। अगर बात करते हैं इसका वेट क्या है, तो 45,000 टन का डिस्प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करती है। 30 नॉट्स की स्पीड ये देती है। 7,000 नॉटिकल माइल्स ये एक बार में आपकी फ्यूलिंग कराने पे जाती है। हाइट इसकी 60 मीटर की है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट? पैरा स्पेशल फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, मार्कोस मरीन कमांडोस, या फिर आपका गरुड़ कमांडो फोर्स। तो हमारे इंडियन नेवी की जो स्पेशल फोर्स यूनिट है उनका नाम है मरीन कमांडो, जिनको मगरमच्छ या फिर मार्कोस मरीन कमांडोस के नाम से भी जाना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। 1986 में इनका निर्माण हुआ था, यानी कि आप कह सकते हो कि 1980s के दशक में इनको आपको बनाया गया था। और ये भारतीय नौसेना की सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस हैं, जिनका नाम है मार्कोस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन? आइनस विक्रांत, चक्र, अरिहंत, या फिर कलवरी। तो बताना है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित न्यूक्लियर पावर सबमरीन इनमें से कौन सी है। काफी ध्यानपूर्वक आप सभी ऑप्शंस देखें, और इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज दी आईएनएस अरिहंत। जी हाँ, आईएनएस अरिहंत के बारे में जाने तो वर्ष 2007-8 में इसको बनाकर आपका तैयार किया गया। और आईएनएस अरिहंत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो फ्यूल लगता है वो न्यूक्लियर बेस्ड आपका फ्यूल है, और न्यूक्लियर से ही इसको आपका चलाया जाता है। भारत ने उपलब्धि प्राप्त की है, और भारत ने अपना ऐसा पहला जो है इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाया हुआ है। इसी के साथ भारत में नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन पे कार्य कर रहा है, जिसका नाम होगा आईएनएस अरिहंत होगा। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। विच नेवल बेस इज नोन एज द गेटवे टू द ईस्ट फॉर द इंडियन नेवी? आईएनएस सरदार पटेल, आईएनएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आईएनएस बाज, या फिर आईएनएस काटोबोमान। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। It is a shore establishment that provides the administrative and logistic support to visiting Indian naval ships, submarines, aircraft, and other allied foreign navy units in Kolkata and the हल्दिया ports। तो उस तरफ आप कोलकाता की तरफ जाओगे बे ऑफ बंगाल में, वहां पर आपको आईएनएस नेताजी सुभाष आपका गेटवे टू द ईस्ट मिलेगा। और वहीं पर जो है थोड़ा और साउथ जाने में आपको आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न नेवल कमांड भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द कमोर्टा क्लास कॉर्वेटी इन द इंडियन नेवी? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन काउंटर मेजर्स, कोस्टल पेट्रोल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो भारतीय नौसेना में बहुत सारी आपकी शिप्स होती हैं, जिसमें फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर ना, टैंकर्स, फिर वहीं पर आपका एम्यूनिशन बार्ज होता है। इसी के साथ एम्फीबियस वॉरफेयर वाली शिप्स होती हैं। तो इसमें बताने कि कमोर्टा क्लास की जो कॉर्वेटीज हैं उनका प्राइमरी रोल है क्या? तो इनका प्राइमरी रोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर की एक्टिविटी को आपका करना है, जिससे कि हम अंडर वाटर किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रैक, डिटर, डैमेज, डिस्ट्रॉय ना इनेमी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकें। तो ये सभी चीजें आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंतर्गत आती हैं। जब भी नौसेना आपकी लड़ाइयाँ करती हैं तो उसमें बहुत सारे खतरे रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे दुश्मन देश जो है नीचे माइंस बिछा देते हैं, तो माइंस को डिटेक्ट करना, किसी भी सबमरीन की डिस्टेंस क्या है उसको आपका पता लगाना, तो ये सभी ASW के ऑपरेशन में आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच एयरक्राफ्ट इज यूज बाय द इंडियन नेवी फॉर कैरियर बेस्ड ऑपरेशन? Su-30 MKI, डसॉल्ट राफेल, MiG-29K, या फिर आपका तेजस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द MiG-29K। इसको भी हमने रशिया से आपका खरीदा हुआ है, और भारतीय नौसेना का सबसे प्राइमरी फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29 है, जिसको हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय किया करते हैं, और इससे अपना जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी का वर्क होता है उसको फंक्शन में लेते हैं। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th वेसल लॉन्च एज पार्ट ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट? ट्राइडेंट, पोसाइडन, नेपट्यून, या फिर अमिनी। अभी हाल ही में 4th वेसल
एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का रिलीज किया गया था, उसको कमीशन करवाया गया है, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज द अमनी। जी हाँ, अमनी इज द फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट बिल्ट बाय दी जीआरएससी फॉर इंडियन नेवी। अब जीआरएससी है क्या? तो जीआरएससी ये एक डिफेंस पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनी है जिसका फुल फॉर्म गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और इनके द्वारा इसको आपके कटुपल्ली में 16 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इन द इंडियन नेवी? आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मैसूर, आईएनएस दिल्ली या फिर आईएनएस राजपूत। तो बात करते हैं भारत की पहली स्वदेश निर्मित बनाई गई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप की, तो ये है हमारी आईएनएस कोलकाता। जी हाँ, जिसको एमडीएल के द्वारा आपका बनाया गया है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है और यही वो कंपनी है जिन्होंने भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 को भी आपका बनाया, जिसके तहत टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स का निर्माण हुआ है। आईएनएस कोलकाता का जो मोटो है वो है युद्धाय सर्व संबद्ध। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इंडियन नेवीज बोइंग पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग या फिर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट। कई बार कई ऑपरेशन में साथ ही साथ कई एक्सरसाइज में आपने P8I का नाम सुना होगा। P8I का फुल फॉर्म पोसाइडन 8 इंडिया होता है। ओके, तो ये मेनली जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसको बनाया गया है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। भारतीय नौसेना के पास अभी टोटल 12 ऐसे एयरक्राफ्ट आपके मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय द इंडियन नेवी फॉर एयर डिफेंस? आकाश, बराक 8, त्रिशूल या फिर नाग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसे आपका सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडियन नेवी यूज किया करती है। तो देखिए यह है आपका बराक 8। ठीक है, मेनली बराक 8 का आपका यूज किया जाता है। इसको इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। अब तो भारत में भी इसका प्रोडक्शन आपका होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हथियार है। 70 to 80 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर तक जाने में ये सक्षम है। हाई एक्यूरेसी, हाई इम्यूनिटी, हाई लिथैलिटी को ये आपका प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी? ऑप्शंस आप सभी पढ़ें, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं ट्रोपेक्स, मालाबार, वरुण और सागर शक्ति। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो हमको ये मालूम होता है कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स हर साल एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसको इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और 7516 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री लाइन है, मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, वहां पर इस एक्सरसाइज को काफी बड़े पैमाने पर सभी के सहयोग के साथ कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल is a part of India's nuclear triad and operated by the Indian Navy? अग्नि 5, K-15 सागरिका, निर्भय या फिर शौर्य। तो देखिए यहां पर बात हो रही है आपकी SLBM मिसाइल की, जिसको सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहा करते हैं। तो ये है आपकी K-15 सागरिका। जी हाँ, जो हमारा आईएनएस अरिहंत है जो कि एक प्रकार का न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, उसके माध्यम से इस K-15 सागरिका मिसाइल को आपका फायर किया जाता है। 750 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी मार करने में यह आपका सक्षम होता है। और अगर हमें सबमरीन से न्यूक्लियर हमले करने हों तो ये हमारा जो कह सकते हैं कि सबमरीन है पूरी तरीके से सक्षम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच नेवल एयर स्टेशन इज द सदरमोस्ट एयर स्टेशन ऑफ द इंडियन नेवी? आईएनएस गरुण, आईएनएस चिकरा, आईएनएस राजाली या फिर आईएनएस परंदु। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आईएनएस परंदु। अभी हाल ही में इसमें आपके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3
को आपका डिप्लॉय किया गया था, जिसको हमारी भारत की ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आपका बनाया जाता है। ALH के मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 वर्जन अवेलेबल है। मार्क 3 सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसको कोस्ट गार्ड को और हमारे इंडियन नेवी को दिया गया है। तो इस प्रकार से आईएनएस परंदू सदर मोस्ट एयर स्टेशन है हमारे इंडियन नेवी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी? वरुणास्त्र, ब्लैक शार्क, HWT-18 या फिर APR-3E। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज द वरुणास्त्र। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंडियन नेवी का मोटो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। शम नौ वरुणा। ओके, मे द गॉड ऑफ द वाटर विच इज वरुण मे बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। तो इसी प्रकार से जो जल देवता का जो जल अस्त्र है उसको हम वरुणास्त्र अस्त्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशन ट्राइडेंट ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर? 1965, 1971, 1947 या फिर 1999? तो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं, और 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत की थी, जहां पर भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ध्वस्त पूरी तरीके से कर दिया था। इसलिए ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना की हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों से आपका लिखा जाता है और ये हमारे लिए गर्व करने का भी विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल ऑफिसर वाज posthumously awarded the Mahavir Chakra for his bravery during 1971 war? Vice Admiral GM Hiranandani, Rear Admiral MP Avati, Lieutenant Commander Mahendra Nath Mulla या फिर Commander NJ नायर? ऑप्शंस आप पढ़ें, अपने आंसर को देते जाएं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट कमांडर महेंद्र नाथ मुल्ला। 1971 का युद्ध जब भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था तो आईएनएस खुकरी में ये आपके थे, जहां पर ये उसके कमांडर थे, और उस शिप को जो है दुश्मन देश की जो है मिसाइल आपकी हिट करती है, वो शिप सिंक होती है, लेकिन ये सबसे पहले अपने सेलर्स को वहां से सुरक्षित बचाते हैं, निकालते हैं। लेकिन वो नेवल वॉरफेयर में कहा जाता है ना कि शिप के साथ उस जो शिप का कैप्टन रहता है वो हमेशा आता है और शिप के साथ वो हमेशा चला जाता है। तो इन्होंने उस शिप के साथ जाना समझा और ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर था उसकी महत्ता को हमेशा से हमेशा रूप में वो स्थापित करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच शिप लीडिंग टू द रिटर्न ऑफ मालदीवियन कोस्ट गार्ड शिप हुरावे टू भारत? आईएनएस इम्फाल, आईएनएस तारमुगली, आईएनएस वागीर, आईएनएस संध्यक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस तारमुगली। अभी हाल ही में मालदीव से एक शिप रिटर्न हुई है जिसको भारत ने ही मालदीव को दिया था, उस शिप का नाम है आईएनएस तारमुगली। अगला क्वेश्चन, आईएनएस डैश अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट कलर इन 2023? किस आईएनएस हमारे इंडियन नेवल शिप को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 में प्राप्त हुआ है? तो ये है आपकी ऑप्शन डी, आईएनएस द्रोणाचार्य को इसको आपका दिया गया है। और प्रेसिडेंट कलर को निशान के नाम से भी जानते हैं, मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार यही होता है। विच कंट्री रिसेंटली साइंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंजन्स फॉर तेजस मार्क 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस? अमेरिका, जापान, ग्रीस या फिर पोलैंड? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जी हाँ, अमेरिका भारत में आकर जो है भारत के तेजस मार्क 2 के लिए जो कि एयरक्राफ्ट है उसके लिए आपके इंजन्स बनाएगा और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में 2024 में इसके लिए आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स दैट वाज इनॉग्रेटेड फॉर द इंडियन नेवी? ध्रुव, स्टार, हर्षी, रोडस्टर? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द ध्रुव। अब देखिए, इसको कहते हैं सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, जिसके तहत जो है कोई भी जो चालक होता है, शिप का चालक जिसको कैप्टन कहते हैं, वो प्रोसेस समझता है कि किस प्रकार से शिप फंक्शन करती है समुद्र में, हाई टाइड लो टाइड में किस प्रकार से हमको चलना होता है,
और जिससे कि उनकी ट्रेनिंग आपकी बेहतर होती है। सिर्फ भारत वालों की नहीं बल्कि जो विदेश से भी कैडेट्स आते हैं वो भी यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इज इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री प्लानिंग टू परचेज MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स? UAE, अमेरिका, युगांडा, यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द अमेरिका। तो यहां पर आप देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे। टोटल 31 ड्रोन्स आपके आने वाले हैं, जिसमें से 18 ड्रोन्स जिसको हम सी गार्डियन के नाम से जानते हैं उसको इंडियन नेवी को प्राप्त होंगे। बाकी बचे 13 तो उसको हम स्काई गार्डियन के नाम से जानते हैं, उसको भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमांड हेडक्वार्टर से संबंधित, वेयर इज द ईस्टर्न नेवल कमांड इज लोकेटेड? मुंबई, पुणे, विशाखापट्टनम, कोची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। देयर आर टोटल 3 कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी। वेस्टर्न नेवल कमांड इज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। ईस्टर्न नेवल कमांड इज लोकेटेड इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, and both are the operational command of Indian Navy. And rest of the third is Southern Naval Command, which is a training command located in Kerala, Kochi. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आइनस चक्र इज अ सबमरीन, हेलीकॉप्टर, ऑफशोर पेट्रोल वेसल या फिर आपका फास्ट पेट्रोल वेसल्स। तो ये है हमारी सबमरीन आइनस चक्र, जिसको भारत ने रशिया से आपका लीज पर लिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, आइनस अरिहंत, आइनस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल? ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, K-15 सागरिका। तो देखिए यहां पर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है K-15 सागरिका। ठीक है, यहां पर आप आंसर देख पाओगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अग्नि हमारी IRBM और ICBM दोनों की कैटेगरी में आती है। पृथ्वी के 3 वर्जन है, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पृथ्वी का जो थर्ड वर्जन है वो भारतीय नौसेना के पास है, जिसकी रेंज आपकी 350 किलोमीटर आती है और इसको IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज प्लान्ड सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस विशाल, आईएनएस कोची। तो देखिए भारत को अब जल्द ही हमारा दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा और इसके नाम की संभावनाएं काफी लगाई जा रही हैं। तो अभी तक जो हमको प्राप्त न्यूज है उसके अनुसार इसका नाम आईएनएस विशाल होगा और इसको भी भारतीय ही कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जिसने भारत की पहली स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को बनाया है। ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वॉरेट 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।